हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और मैं आई थी कपड़ा सुखाने के लिए। कुछ कपड़ा धो रही हूँ, कुछ कपड़ा सुखाने के लिए आई थी। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं ब्लॉग चालू करूँ। अब थोड़ा सा धूप से आई हूँ तो गर्मी लग गया। और यहाँ भी कपड़ा बहुत सारे हैं जो सूख नहीं पाते, तो मैं यही डाल देती हूँ। और अभी बज गया, वॉशिंग मशीन का अलार्म बज रहा है। अलार्म की वजह से बहुत अजीब सवाल आता है, तुरंत मेरे को जाना पड़ेगा। अलार्म बज रहा है तो मैं धो रही हूँ और कपड़ा बहुत सारे। और काफ़ी दिनों बाद इसको मैं धोऊंगी आज। ये दोनों 2 साल से नहीं धुला था, इसको भी धोऊंगी। इसमें धोना है मेरे को। और आज कुछ विशेष काम करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज छुट्टी में है घर में, तो हेल्प करेंगे मेरा। और खाना नहीं बनाई हूँ, खाना बना लूँ, उसके बाद मैं करूँगी कुछ विशेष काम। इसका बनाऊँगी चटनी, दाल चावल और सब्ज़ी। ये हमारे किचन गार्डन का है, तो इसका बनाऊँगी सब्जी नहीं चटनी। और दाल भी ला के रखी हूँ। कांच की बर्नी में रखी हूँ नमक। और पूछ के आती हूँ कि टमाटर के चटनी को मेरे को पीसना है या फिर कढ़ाई में बनाना है, क्योंकि वो टमाटर की चटनी पता नहीं और किसी साइड क्या होता है, लेकिन यहाँ अगर 40 रुपये किलो टमाटर है तो उसका 60 रुपये किलो रहेगा। तो वो थोड़ा सा विशेष टमाटर है हम लोग के लिए। यहाँ बिलासपुर में ऐसा ही कीमत रहता है और बाकी जगह मुझे नहीं पता। तो मैं पूछ के आती हूँ कि उसको मेरे को किस तरीके से करना है। हाथ से मिक्सी से पीसना है, क्योंकि सील तो है नहीं हमारे पास, मैं लेना नहीं चाहती इसलिए नहीं है। और या तो फिर कढ़ाई में बनाना है। तो पतिदेव का कहना है कि पीसने वाला तो मैं रोज़ खाता हूँ, बना दो कढ़ाई में। तो छोटा वाला कढ़ाई में बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। वो क्या है कि ज़्यादा खुशी अपने घर का होता है तो उसका है। और साथ साथ खाना बनाते बनाते मैं कपड़ा भी धो रही हूँ, आवाज़ आ रहा होगा। दोनों काम करूँगी, उसके बाद मेरे को जो करना है वो दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, पता नहीं क्या सब्ज़ी है, क्योंकि वीडियो मेरा काफ़ी पुराना है, लगभग 2 महीना 3 महीना पुराना वीडियो में डाल रही हूँ।
क्योंकि सब वीडियो बनाने के बाद अभी मैं बिल्कुल वीडियो डाल नहीं रही थी, एडिटिंग नहीं कर रही थी। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताई कि मैं क्यों नहीं एडिटिंग कर रही थी, क्यों नहीं डाल पाई जो भी वीडियो बनाई थी। अचानक से मम्मी का खत्म होना मेरे लिए करने से कम नहीं था, तो बस मैं इसी कारण नहीं बना पाया, एडिटिंग नहीं कर पाई और फिर फ़ोन ही नहीं की है। तो ये यहाँ पे बना रही हूँ सबसे बढ़िया चिरपोटी पताल का चटनी। मतलब छोटा वाला जो टमाटर होता है सबसे तरह का पताल टमाटर होता है, तो उसका चटनी मैं कढ़ाई बना रही हूँ। सब्ज़ी मेरे को याद नहीं थी क्या सब्ज़ी मैं बनाई थी। और यहाँ पे बन चुका है टमाटर का चटनी बन चुका, जिसमें हरा धनिया डालना था वो भी डाल दी। अब एक कंप्लीट हो गया, भोजन मेरा बन गया है। लेकिन खाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़ा सुखाऊँ, क्योंकि खाना भोजन हो जाने के बाद मैं कोई काम कर नहीं पाती, मेरे को बहुत ही ज़्यादा आलसी हो लगता है। और ख़ासकर चावल खाने के बाद, तो हम लोग दोपहर के समय तो चावल ही खाते हैं। और ये बन गया बहुत सुंदर चटनी, देखने में बहुत ही और खाने में बहुत टेस्टी था, मेरे को याद है। और सब्ज़ी ज़रूर याद नहीं है, लेकिन टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और भोजन बनाने के बाद मैं जल्दी से जल्दी कपड़ा निचोड़ लूँ, और कपड़ा निचोड़ने के बाद साथ ही साथ मैं वॉशिंग मशीन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को खिसका के लाना पड़ता है बाथरूम में। ये बालकनी में हमारा रखा हुआ है वॉशिंग मशीन, तो मैं सोची कि ये सब काम निपटा लूँ, नहीं तो बाद में रह जाता है और वॉशिंग मशीन भी रच जाता है। पूरे गंदे गंदे से कितने भी आप साफ़ करिए, लेकिन उसमें मटमैला सा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो पहले कपड़ा मैं सुखाई थी वो सूख चुका है, और उस सब को मैं अगर आधा भी सूखा होगा तो अंदर मैं ला के टावर में डाल देती हूँ, क्योंकि जो बाल्टी में कपड़ा है उसके लिए जगह नहीं था। तो बहुत सारे कपड़े मैं धोई थी, और दिन में धोती हूँ। वैसे तो मेरे को रोज़ ही कपड़ा धोना रहता है, लेकिन कभी कभार मैं वॉशिंग मशीन में जब धोती हूँ तो बहुत ही सारा कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुखा रही हूँ कपड़ा, और साथ साथ कपड़ा जो हल्के गीले हैं या पूरे सूख चुके हैं उसको मैं अंदर भी कर रही हूँ। ये कुत्ते की आँख और अब बज गए हैं शाम के 5, क्योंकि ये सब काम करने के बाद मैं थक चुकी थी, तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालती हूँ। और यहाँ पे मैं रखी हूँ खलबट्टा, ताकि इसमें मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ करके। पहले तो मैं कैमरा सेट कर रही थी, और मेरे को बनाना है सर्दी का जो लड्डू बनता है ना, वो बनाना है। और ये सर्दी के समय का ही वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ खलबट्टा, थाली, और जो सामान मेरे हस्बैंड लाए थे सब सामान को बोले थे कि साफ़ सुथरा करके रखना, और जो काम तेरे से करते बनेगा वो सब काम करके रखना। तो मेरे से काम तो सभी बन जाते हैं, तो मैं सोची कि मैं जितना भी हो सकता है उतना सब काम कर लेती हूँ, जो बचे रहेगा थोड़ा बहुत, मतलब लड्डू बनाने में जो हाथ से लड्डू का रूप देने के लिए बस मात्र रह जाए। बाकी तो मेरे को छानना पीसना ये सब तो मेरा ही काम है। तो मैं सबको साफ़ कर पहले देख रही हूँ, खोल के सब सामान निकाल रही हूँ, और देख रही हूँ कि कोई सामान ऐसा तो नहीं है कि गंदा है। तो यहाँ पे सब सामान साफ़ सुथरा लाए हुए थे, और जो सामान थोड़ा बहुत था उसको मैं साफ़ की हूँ। तो वो था अलसी, ये है अजवाइन नहीं है, ये है करायर और अजवाइन भी था। बहुत सारे, जिसको मैं बहुत सारे चीज़ों को जानती नहीं हूँ, दुकान में जाने के बाद वो सब मिल जाता है। ये तो बिल्कुल सरसों के दाने जैसे थे और बहुत ही कड़वा था। सबको मैं भूंजी, कुछ चीज़ों को तवे में कढ़ाई में भूंजना था, ये तिल है, भूंजना था, और कुछ चीज़ों को छानना था। इस सब चीज़ों को तो छाना ही नहीं जा सकता। ये है गोंद ही था या कुछ था। सब चीज़ को जो भूंजते बना सूखे कढ़ाई में, उस सबको मैं भूंजी, जिसको छानते बना उसको मैंने छान के रखा। ये क्या मुलेठी न जाने, अब मैं तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानती, और उस समय मैं इस चीज़ को बना रही थी, तो कुछ चीज़ों का तो नाम भी याद था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। हर साल यही होता है मेरे साथ कि उस समय लिस्ट रहता है मेरे पास, तो मैं याद भी रखती हूँ। पतिदेव आ चुके हैं तो बोल रहे हैं कि और उसको छानो, तो देख रहे होंगे कि आप लोग कढ़ाई में काफ़ी धुआं उठ रहा है। और ये ऐसा चीज़ है कि बाहर से जलने लग जाता है और अंदर से पका नहीं है जैसा रहता है, ये ऐसे ही रहता है। और उसके बाद धीरे से ठंडा होने के बाद ऐसे मोमबत्ती की तरह टूटता है,
आसानी से। और कुछ तो मैं घी रखी हुई थी, आधा किलो का घी लेके आए थे बाहर से। मैं जो घी बनाती हूँ बाहर निकालती हूँ अपने हाथ से दूध से, वो घी रखा हुआ था। और ये सब मैं छान के रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको मेरे को पीसना है, तो और ये सब भूंज के मैं रेडी कर चुकी हूँ। जो छोटे दाने के थे उनको भूंजी हूँ, जो बड़ा चीज़ था उसको छान के रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे को भूनना था, वो काम मेरा बचा हुआ था। जब मैं पूरा पाउडर बना ली तब जाके मेरे हस्बैंड उसमें साथ दिए। और वैसे देते हैं सामान तो वही लेके आए थे, बहुत सारा चीज़ देते हैं, लेकिन जो जो बनाना रहता है उसमें जो बता रही मैं, तो ये सब मैं रेडी करके रखी थी। अब पाउडर भी बन चुका था और काफ़ी रात हो चुके थे, बच्चे सो चुके थे। तो हम लोगों का ये लड्डू बन रहा है। भोजन कर लिए, क्योंकि भोजन लेट ना हो, 10 बज रहे थे। भोजन 10 बजे के बाद भोजन करना हम लोग पसंद नहीं करते। 9 और 9:30 के बीच हमारा भोजन भी हो गया था, खाना भी बनाना था साथ में। तो अकेले में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, ये लड्डू भी बनाओ और भोजन भी बनाओ, भोजन कराओ, फिर भोजन साफ़ करो, बर्तन साफ़ करो, भोजन साफ़ करो, बोल डाली थी। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, पता नहीं क्या मैं दिखा रही थी। और ये सारे लड्डू बनाने के बाद मैं जस्ट खाने का जब था तो मैं चली गई अपने मायके। मम्मी अचानक चली गई तो मेरे को जाना पड़ गया और पूरा रखा रह गया। मैं 20-25 दिन बाद जब आई तब मैं खाई। और यहाँ पे हमारा टीवी चल रहा है, पता नहीं क्या चीज़ टीवी में दिखा रहा था, वो भी मेरे को याद नहीं। जो चीज़ याद नहीं है उस चीज़ को मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। और एक थाली बन चुका है, दूसरी थाली में बना रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। और यहाँ हो गया हमारा लड्डू बन के कम्प्लीट। और हम लोग 108 लड्डू कंप्लीट तैयार किए थे बना के।